के लिए। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भूषण आप करते क्या हो। मैं बोलता हूँ कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, लेकिन सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेशन बोलने से होता नहीं है। तो डीपली आपको बताना होता है कि एक्चुअली बिजनेस के लिए आप करते क्या, उनके सपोर्टिव क्या सर्विसेज है जो उनको फायदा देती है। तो चले चलते हैं कि हम मेरे बिजनेस में मेरी कंपनी आपके लिए क्या कर सकती है। तो सबसे पहले मैं अपना ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम डिटेल में जानते हैं। मैं भूषण सहस्त्रबुद्धे, डायरेक्टर ऑफ तनिष्का कंसल्टिंग सॉल्यूशंस। वी आर टैक्स एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी। अभी तक हम लोगों ने 300 प्लस स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को हम लोग सर्विस दे चुके हैं, जिसमें 500 प्लस इंडिविजुअल्स भी है। और अभी तक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है 20 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें 13 ईयर्स का मेरा जॉब रह चुका है, जिसको मैं इनकैश करता हूँ वहाँ पे 9 ईयर्स के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में। तो इन सबको मिला के 20 ईयर्स एक्सपीरियंस को मैं लेके आता हूँ आपके लिए, जो बेटर सर्विस दे सकूँ। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, जिसमें सीएफओ सर्विसेज भी है, स्टार्टअप एसएमई कंसल्टेशन देते हैं, टैक्स एंड अकाउंट्स आउटसोर्सिंग, फाइनेंस जो ऑल टाइप की फाइनेंसेस उसमें इंक्लूड्स है, सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, कॉस्टिंग एंड बजटिंग। तो चलते हैं हम लोग और जानते हैं कि ये सब सर्विसेज डिटेल में क्या होती है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो हम करते कैसा, हमारा वर्क होता कैसे है कि एक्चुअली हम क्या करते हैं। तो आपके बिजनेस के लिए हम लोग समझते हैं कि आपका बिजनेस कैसा है, क्या आपका बिजनेस है, उस अकॉर्डिंगली नई आइडियाज, नई स्ट्रेटेजीज हम आपके लिए प्लान करते हैं। और आज चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे हमारे ऑफिस में हो या कहीं भी, हम आपको सर्विस देने के लिए रेडी है। आप हमको अपने ऑफिस में बुलाइए। नॉर्मली प्रोफेशनल कभी किसी के बिजनेस के ऑफिस में आता नहीं है, तो आप परेशान हो जाते हैं, हर बार मुझे उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये सहूलियत आपको मिल जाएगी, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके ऑफिस में आने के लिए रेडी है और आपके सॉल्यूशंस आपको देने के लिए रेडी है। हमारी सर्विसेज स्टार्ट होती है स्टार्टअप से। किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप ही एज से होता है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि यार मैं स्टार्टअप नहीं हूं, तो ये कई लोगों की गलतफहमी है। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि अभी वो स्टार्टअप एज में है। तो ये सर्विसेज स्टार्ट कहां से होती है, तो सबसे पहले कि प्री स्टार्टअप कंसल्टेशंस। तो ये होता क्या है, बेसिकली लोगों को बहुत भूत चढ़ा होता है कि मुझे बिजनेस ही करना है। तो ये भूत उतारने का काम हम प्री स्टार्टअप कंसल्टेशन में करते हैं। आइदर आप बिजनेस में आइए या आप जहां है वहीं पे लगे रहिए। तो नॉर्मली इसमें होता है कि काउंसलिंग फॉर प्री बिजनेस एंट्री, करना क्या क्या नहीं करना है। लोग कूद जाते हैं लेकिन तैर नहीं पाते, तो कूदने से पहले अलर्ट दे देते हैं। उसके लिए मेंटरिंग करते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टार्टअप्स टुवर्ड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो बिजनेस होता क्या है, बेसिकली हरियाली लोगों को दिखती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे की जो लगा होता है, जो आपको हर बार कितने सालों से आप बैठे हो बिजनेस में, उसके बाद फ्लरिश होता है आपका बिजनेस, तो ये लोगों को दिखने पड़ता है। तो इन सब बातों को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। आइडिया आप लेते आते हैं हमारे पास में, उस आइडिया को डेवलप करने का हम आपको करते हैं। कई बार आपके पास आइडिया होती है, उसे डेवलप ही नहीं कर पाते, आधे अधूरी चीज में आप उसको बिजनेस में लेके आते हो। तो होता क्या है कि 2 से 3 महीने में आप उस आइडिया को बंद करना पड़ता है, क्योंकि सही तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाती है। तो ये प्री स्टार्टअप कंसल्टेशन का पार्ट होता है। पोस्ट स्टार्टअप कंसल्टेशन में क्या होता है, आप ऑलरेडी किसी बिजनेस को सेटअप कर चुके हो, लेकिन ये पता ही नहीं कि उसे आगे कैसे बढ़ाना है। तो ये स्टेज होती है पोस्ट स्टार्टअप कंसल्टेशन की, जिसमें इनकॉर्पोरेशन सर्विस और स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के साथ में हम आपको बढ़ाते हैं कि आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे, आगे में क्या स्ट्रैटेजीज प्लान करनी चाहिए। तो डे टू डे बेसिस के जो आपके इश्यूज होते हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि आप प्रीवियस एक्सपीरियंस ही नहीं आपको उसे हैंडल करने का। मेंटरिंग फॉर रोड में वो बिजनेस प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि किसी भी बिजनेस को फाइनेंस से बेसिक है। जो आपको फाइनेंस अगर आपने मैनेज नहीं किया तो कितना भी अच्छा कंसेप्ट हो, डूबना ही डूबना है, आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ, पैसा होने के बाद भी विजन नहीं होता है आपके पास में, डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, तो पैसे के साथ डायरेक्शन भी होना जरूरी है। तो ये डे टू डे कंसल्टेशन के बाद ही पॉसिबल होता है, अदरवाइज आपका बिजनेस स्टार्टअप ही रह के होता है, कभी आप स्टैब्लिश बिजनेस नहीं कहलाओगे। तो नॉर्मली प्री स्टार्टअप कंसल्टेशन, पोस्ट स्टार्टअप कंसल्टेशन की डिफरेंशिएट है। तो आपको जानना जरूरी है कि मैं प्री स्टार्टअप में आता हूं तो आने से पहले मुझे क्या करना है, पोस्ट स्टार्टअप के बाद क्या करना है। नेक्स्ट सर्विस आती है फॉर बिजनेस कंसल्टेशन फॉर स्टार्टअप एस्टैब्लिश्ड फर्म्स। तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप के एज से निकलने के बाद ही आपकी सारी मुश्किलें खत्म होने वाली है, नहीं। क्योंकि हर बिजनेसमैन को लगता है कि मुझे एक लेवल के बाद ऊपर ही उठना है, लेकिन वो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो जरूरी नहीं कि हर बिजनेसमैन एक एक्सपर्ट ही है, क्योंकि उसे जरूरी है कि किसी न किसी कंसल्टेंट ने उसे बताना जरूरी है कि भैया आप यहाँ रुक गए हो, यहाँ ग्रोथ आपकी रुकी है। तो ऐसे बिजनेसमैन को वहां से निकालने का काम हम लोग करते हैं कि आपको इस लेवल से ऊपर जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो हम लोग एनालाइज करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वीकनेस, और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके लिए प्लान करते हैं, जिससे आप अपनी जो भी मुश्किलें हैं उससे बाहर आ सके, और आपकी जो भी रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना। क्योंकि काफी सारी चीजें आपने तो इतने सालों में तो जमा कर लिए,
लेकिन आपको पता ही नहीं उसका यूटिलाइजेशन कैसा करना है, काफी पैसा बहा दिया है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका करवाना है। ग्रोथ प्लानिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस प्लानिंग एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बेनिफिट्स कैसे लेने हैं। लोगों को एक दौर के बाद में आता है कि मुझे गवर्नमेंट की स्कीम्स ही पता नहीं है, काफी आपने मेहनत करी, पैसा लगा लिया, लेकिन जो रिटर्न आने चाहिए वो रिटर्न आते नहीं है। तो स्मार्टली इन सब चीजों का आपको बेनिफिट कैसे लेना है, तो गवर्नमेंट स्कीम स्ट्रेटेजीज आपको प्लानिंग हम करके देंगे। एडवाइस एंड एग्जीक्यूट द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी, मैनेज फाइनेंशियल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। ये एक बैक ऑफिस का लैकुना है लोगों का, क्योंकि आप बिजनेस करते जाते हो लेकिन आपके अकाउंट्स और एडमिन को आप इग्नोर करते हो। तो यहाँ पे आपको एक इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट हम लोग